জমা গামোচা শেষ হলেই অসমলৈ মনত পৰে সমাজ বিজ্ঞানী যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ। সেয়েহে গামোচা শেষ হলেই গুৱাহাটীলৈ আহে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ। ভাষণৰ আৰম্ভণিতে এনেদৰে অসমবাসীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল যোগেন্দ্ৰ যাদৱ। ধেমালি চলেৰে অসম চৰকাৰৰ পৰা ৰয়েলটি বিচাৰিলে যাদৱে। तो मैं एक बार गुवाहाटी आ जाता, तो मुझे 3-4 गमछा और मिल जाता है। फिर 5-6 महीना मेरा स्टॉक चलता है। और मैं रश्मि जी को बोल रहा था कि मेरा इच्छा है कि अब आसाम गवर्नमेंट से मैं रॉयल्टी मांगना शुरू कर दूं हर गमछा, क्योंकि आप लोग तो पहनते नहीं हो, सिर्फ मैं ही पहनता हूँ आपका गमछा, तो अब मुझे रॉयल्टी तो मिलना चाहिए हर इसके ऊपर। অসমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়হি যোগেন্দ্ৰ যাদৱ। পাকিস্তান চীনক গালি পাৰিলেই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ নুবুজায়। এই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ এতিয়া জনতাই নিবিচাৰে। প্ৰকৃততে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ অৰ্থ কি সেয়া বুজাই গ'ল যোগেন্দ্ৰ যাদৱে। To my mind, this is national unity. नेशनल यूनिटी का मतलब, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप टीवी स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान को गाली दें। ये कोई नेशनलिज्म नहीं है। अगर ये नेशनलिज्म है, इसको थर्ड रेट नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म हमें नहीं चाहिए। टीवी स्टूडियो में एसी कमरे में बैठ के पाकिस्तान को, चाइना को ये कर दो, वो कर दो, दिस इज नो नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तब है जब तमिलनाडु में सूखा हो, ड्राउट हो, और आप तमिलनाडु में जाएं, उनकी भाषा हम नहीं समझते, उनका हाथ पकड़े और कहें आई एम विद यू, दैट इज नेशनलिज्म। ইপিনে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ যোগেন্দ্ৰ যাদৱ সহ 6জনীয়া কৃষক নেতাৰ দল অহা নাই যদিও কেৱল বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈহে তেওঁ সকলোকে দি গ'ল পৰামৰ্শ। কৃষক আইন আনি কৃষকক ধ্বংস কৰিব খোজা তথা কৃষকক আতংকবাদী আৰু খালিস্তানী কোৱা বিজেপিকহে উৎখাত কৰিবলৈ আহ্বান যাদৱৰ। जिस पार्टी ने किसान की पगड़ी को हाथ लगाया, इसको आप अंग्रेजी में क्या कहें? अंग्रेजी में हेड को हाथ लगाना तो कोई मुहावरा नहीं होता, इट मेक्स नो सेंस। जिस पार्टी ने किसान की पगड़ी उछालने की कोशिश की है, जिस पार्टी ने किसान को गालियां दी, क्या कहा है? आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अराजकतावादी, दलाल, जिन लोगों ने किसान को ये सब कहा, उस पार्टी को सजा देने का समय है। उसे शिक्षा, आप शायद शिक्षा बोलते हैं, उसे सबक सिखाने का समय है, उसे पनिश करने का समय है। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰে 93 লাখ কৃষকৰ সৈতে কথা পতা বুলি সংবাদ মাধ্যমত দাবী কৰিছিল যদিও সেয়া গুকাত মিছা বুলি দাবী কৰে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে। RTI তথ্যত ওলাই পৰিল বিজেপিৰ মিথ্যাচাৰ। बीजेपी के लोग टीवी पे बोलते थे हमने 93 लाख किसानों से कन्वर्सेशन डायलॉग किया। हमने RTI लगा दिया। हमने RTI से पूछा कि वो कहाँ हुई थी कंसल्टेशन, जरा बता दीजिए। मिनिस्ट्री ने कहा वी हैव नो डेटा। 93 लाख, मैंने कहा आप 93 का नाम बता दीजिए, फॉरगेट 93 लाख, 93 किसानों का नाम तो बता दीजिए। नॉट वन। किसानों से राय नहीं की, विचार विमर्श नहीं किया, किसी से कंसल्टेशन नहीं किया। বিজেপিয়ে বুজি নাপায় অন্য কোনো ভাষা। তেওঁলোকে কেৱল সংখ্যাৰ কথাহে কৈ থাকে বা অধিক সংখ্যক আসন লৈ ক্ষমতালৈ অহা বুলি দাবী কৰে। সেয়েহে সংখ্যাৰে এইবাৰ অসমত বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আহ্বান যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ। कोई किसी पार्टी को वोट देने का प्रचार हम नहीं कर रहे, लेकिन क्या करें? हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश की रूलिंग पार्टी और कोई भाषा समझती ही नहीं। आप इनसे संविधान की बात कीजिए। हमने कहा कि ये तीनों कानून संविधान विरोधी। The Constitution of India does not give the power to the central government to legislate on agriculture. This is unconstitutional. लेकिन क्या जवाब देते हैं बीजेपी वाले? हमारे पास 303 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, we will decide what is constitution। ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं, वोट, सीट, इलेक्शन, पावर, गवर्नमेंट, बस। सो फिर हमने सोचा ठीक है,
If this is the only language you understand, let us speak to you in your language. अगर आप और कोई भाषा नहीं समझते, तो हम आपसे आपकी भाषा में बात करते हैं। যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ মতে 3খনকৈ কৃষি আইন ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ল, কেৱল মৃত বুলি ঘোষণাহে বাকী। लोग पूछते हैं ये लॉ कब रिपील होंगे, नहीं हुए हैं। मैं कहता हूँ एक्चुअली दे आर ऑलरेडी डेड। ये 3 कानून एक्चुअली मर चुके हैं। पर कभी कभी हॉस्पिटल में होता है ना, खासतौर पर जब वीआईपी पेशेंट होता है, तो डॉक्टर आके बाहर कहता है पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, कॉमा में है पेशेंट। ये तीनों कानून कॉमा में है। अब ऑफिशियल डिक्लेरेशन का ইপিনে আজি পুৱাৰ ভাগতে কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় কৃষক নেতাৰ দলটোৱে। সাক্ষাৎ কৰি অখিল গগৈৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বহু পৰিমাণে বেয়া বুলি দাবী কৰে কৃষক নেতা ডক্টৰ সুনীল আমে। उस आंदोलन में आज अगर अखिल गोगोई जेल में नहीं होते तो वो भी बॉर्डर पर होते। आज सुबह हम उनसे मिले और उनसे मिलकर के उनकी जो शारीरिक स्थिति को जाना वो दुखद है, काफी पीड़ा के अंदर वो है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं। लेकिन जिस तरीके की दुर्गति उनकी सरकार के द्वारा की जा रही है, मुझे लगता है कि वो पूरे आसाम के उन नागरिकों के लिए चुनौती है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, मानव अधिकारों में विश्वास रखते हैं, और जन आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है। उसमें जो लोग विश्वास रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। এনেদৰে বিজেপিক বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাভূত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগকে ধৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 5খনকৈ ৰাজ্যত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাইছে বহু কৃষকৰ দলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাৰ্থৰ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও।